सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एक्सियोम 4 मिशन की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचने की सफलता और भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक पद्मश्री डॉक्टर प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जी श्रीवास्तव। 41 वर्ष पूर्व इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर राकेश शर्मा सोयूज T-11 के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। ये एक ऐतिहासिक पल था और आज भारत के लिए एक और ऐतिहासिक पल है जब इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। एक्सियम 4 के ड्रैगन क्रू ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से डॉकिंग पूरी कर ली है। ये हम सभी के लिए एक गर्व का पल है और इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। लेकिन ये पल यूं ही नहीं आया। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों और अभियंताओं ने दशकों तक कड़ी मेहनत की। साथ ही साथ भारत इसरो की दुर्लभ सफलताओं और लगातार मिलते भारत सरकार के सपोर्ट के माध्यम से पूरे विश्व में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। ये सफर कैसा रहा? इस सफर में कौन सी चुनौतियां आई? हमने उन्हें कैसे पार किया और आगे की राह क्या होगी? इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं एक विलक्षण प्रतिभा, एक बेहद खास मेहमान, इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर प्रमोद काले। डॉक्टर काले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। धन्यवाद। आइए सबसे पहले सुनते हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के शब्द जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। It should be focused on and what does not. So basically, the golden age of distraction, I would say. So this means a lot more, not just a zero-G indicator for us. And I think that we all have symbolism in Poland and in Hungary, in India as well. So I think this looks like a coincidence, but it is not. That it has more meaning than what we are attaching it to it. The capsule itself, Grace, has been very kind. I was not feeling very great when we, got shot into the vacuum, but since yesterday, I have been told that I have been sleeping a lot. डॉक्टर काले, एक्सियम 4 मिशन सफलतापूर्वक डॉकिंग कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और अब एस्ट्रोनॉट शुक्ला पहुंच चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। ये इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लिए कितनी बड़ी बात है? इसका क्या महत्व है? ये तो एक बहुत बड़ी बात है। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तभी से सब लोग ये देख रहे थे कि इसके आगे कौन जाएगा, आगे जाके हम क्या कर सकते हैं। तो 1984-85 में एक ऐसी उपलब्धि सुविधा मिल गई थी। स्पेस स्टेशन से पहले जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो थी, जो स्पेस शटल भी कहते थे, उसका उपयोग करके हमारा एक उपग्रह इनसैट 1C अंतरिक्ष में छोड़ने जा रहे थे हम। उसके पहले 1983 में इनसैट 1B स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चैलेंजर का उपयोग करके हमने अंतरिक्ष में भेजा था। अब ये नई उपलब्धि ऐसी थी कि इसी के साथ अब हमारे उपग्रह के साथ ही एक कोई भारतीय मिशन स्पेशलिस्ट भी हम भेज सकते थे जी। तो उसके लिए इसरो ने बहुत मेहनत की और 2 ऐसे वैज्ञानिकों को चुना था, जो थे एक राधाकृष्णन और दूसरे थे NC भट्ट। और मैं उसी समय इनसैट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी था और मिशन डायरेक्टर था। लेकिन 1986 में जब चैलेंजर का एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद नासा ने ये सुविधा बंद कर दी थी। आज 40 साल के बाद अब ये फिर से ऐसी उपलब्धि हो गई। जैसे मैंने देखा कल ग्रुप कैप्टन शुक्ला पहले ड्रैगन फाल्कन 9 का उपयोग करके अंतरिक्ष में पहुंचे। अब अभी मैंने देखा कि वो स्पेस स्टेशन से डॉकिंग भी हो गया उनका। तो इतने साल के बाद ये ऐसा मौका मिला है कि जिससे हम देखते हैं कि आगे जाके हम क्या कर सकते थे और क्या कर सकेंगे हम। अभी डॉकिंग होने के बाद जब ये 14 दिन वहां रहने वाले हैं, ये 14 दिन में बहुत सारे प्रयोग भी करने वाले हैं, जिसमें स्पेस बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग करने जा रहे हैं। ये तो प्रयोग है, इसके आगे जाके भी हमें देखना है कि और एक 10 साल के बाद जब भारतीय स्पेस स्टेशन भी है तो हम आगे जाकर और भी प्रयोग कर सके और अंतरिक्ष का उपयोग हमारे जीवन के लिए किस तरीके से हम कर सकते हैं,
इसके लिए अभी ये जो प्रयोग होने जाने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। डॉक्टर काले, एक मिशन पायलट का जो काम है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या होती हैं, अगर आप हमारे सभी श्रोताओं को ये समझा पाए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक मिशन पायलट के रूप में एक्जिम 4 की टीम का सदस्य बन के गए हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी मिशन पायलट के तौर पर? मिशन पायलट का एक जो महत्वपूर्ण जो काम है कि जो कमांडर है वो जो कमांडर भी काम कर सकते हैं, मगर पायलट एकदम अच्छी तरह से इसका जो चलन वलन होता है वो कर सके, जिसे नेविगेशन भी कहते हैं, उसको मैनूवरिंग भी कहते हैं। जो भी उपकरण उनके साथ है उसका उपयोग किस तरीके से किया जाए। तो अभी मैंने जो डॉकिंग देखा था, मैं देख रहा था कि किस तरीके से एकदम अच्छी तरह से उन्होंने ये डॉकिंग किया है। इस साल में ही इसरो ने स्पेडेक्स करके एक जो एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया था कि जिसमें 2 उपग्रह एक दूसरे के साथ लाकर जुड़वा दिए थे। तो उसी तरीके से ये जो ड्रैगन ग्रेस स्पेसक्राफ्ट था वो जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाकर वहां जो डॉकिंग करे, तो उसके लिए दोनों बाजू से, ये स्पेस स्टेशन के बाजू से और ये ड्रैगन के बाजू से भी अच्छी तरह से जाकर उसको मिलना होता है। और ये मिलने के लिए पायलट बहुत ही जिम्मेदार होते हैं कि अगर जो पायलट के ध्यान में आ जाए कि कुछ बराबर नहीं तो वापस भी थोड़ी सी जा सकते हैं। अगर एक दफे ऐसे डॉकिंग करने के बाद जो नहीं हो पाए तो कभी कभी एक दिन भी इसके बीच में निकल जाता है। तो पायलट की जिम्मेदारी होती है कि वो जाकर डॉकिंग अच्छी तरह से करे, और उसके बाद जब वो वहां से वापस आने के लिए निकलेंगे तब भी ये पायलट की जिम्मेदारी होती है कि वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को अच्छी तरह से कमांड कर सके, कंट्रोल कर सके, और जब वो पृथ्वी पर वापस आए तब भी उन्हें अगर जो जरूरत पड़े तो उनके हाथ में कंट्रोल लेकर उन्हें नीचे उतारना होता है समुद्र में। जी डॉक्टर काले, एक्जिम 4 मिशन के क्या एम या लक्ष्य हैं और इसकी क्या महत्वता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अभी है ये अभी और एक 8 से 10 साल तक चलता रहेगा ऐसा लगता है, और उसका उपयोग करके बहुत सारे अंतरिक्ष में प्रयोग भी किए लोगों ने और भी कर सकेंगे। तो आज ये जो मिशन है कुल मिलाकर मुझे लगता है कुछ 60 प्रयोग है, उसमें से 7 इसरो ने बनाया है, और इसरो सिर्फ नहीं मगर जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने भी बनाया है। तो ये प्रयोग अच्छी तरह से हो जाए तो हमें पता चले कि आगे जाकर और किस तरीके के प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी जो प्रयोग करने वाले हैं उसमें से मेडिसिन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में एक्जिम 4 मिशन के सफलतापूर्वक पहुंचने और डॉकिंग करने पर साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंचने पर आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के शब्द। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा कि कोई भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं, तो भारत के लिए गर्व की बात तो ही है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अवसर है आभार प्रकट करने का भी देश के राजनीतिक नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिस प्रकार का एक अनुकूलता कामकाज के वातावरण में आई उसके कारण ये संभव हो पाया। डॉक्टर काले, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पहले गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उसके बाद उन्होंने इसरो और नासा के साथ भी अपनी ट्रेनिंग की। उन्हें 2000 से ज्यादा घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इस ट्रेनिंग में किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसके बाद उन्हें मिशन पायलट के रूप में चुना गया? ये जो ट्रेनिंग है इसमें उन्होंने पूरी तरह से स्पेस पे जाकर जो भी कुछ करना हो, अगर कुछ गलत हो जाए तो किस तरीके से हम वापस आ सकते हैं, किस तरीके से आगे जाकर उसकी सुधारना कर सकते हैं, ये देखने के लिए ये सब ट्रेनिंग बनाते हैं। इसमें जो मानसिकता है इसमें बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग दी जाती है। ये जीरो ग्रेविटी में जाके उसके बाद जो भी कुछ काम करना होगा तो किस तरीके से ये काम कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं और इसकी पूर्णपणे जो अभ्यास है वो उन्हें करना पड़ता है। और ये जो ट्रेनिंग है वो जो उन्होंने ली है, यूरी गैगरिन सेंटर में ली है, नासा में भी ली है और इसरो में बेंगलोर में भी ली है। तो इसका उपयोग सिर्फ अपने ही लिए नहीं मगर आने वाली ऐसे और भी जो क्रू मेंबर्स होंगे उनके लिए भी उसका बहुत उपयोग हो सकता है। डॉक्टर काले, भारत का स्पेस प्रोग्राम बाकी समृद्ध देशों के मुकाबले काफी वक्त के बाद शुरू हुआ और उसका बजट भी काफी कम था, लेकिन उसके बाद भी आज हमने देखा कि भारत की सफलताएं किसी से कम नहीं है। हमारा स्पेस प्रोग्राम हो, रॉकेट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, प्रक्षेपण की क्षमता हो, सैटेलाइट्स को सही ऑर्बिट में पहुंचाना हो और अब कमर्शियल लॉन्चेस करना हो, हम हर फील्ड में सबसे आगे निकल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाया, कैसे संभव हो पाया? एक तो जब हमने शुरुआत की थी
60-61 साल, और पहला रॉकेट छोड़ा था 1963 में। उसके बाद एक जो तय किया था डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर भाभा ने कि ऐसे जो रॉकेट जो है ये हम खुद बनाएं, उसके लिए लगना रहा जो ईंधन है वो भी हम खुद बनाएं, क्योंकि रॉकेट का ईंधन उसके लिए जो टेक्नोलॉजी थी वो कोई किसी से शेयर नहीं करते। तो ये सब टेक्नोलॉजी ने विकसित की। उसके बाद अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, जो एपीजे अब्दुल कलाम उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। हमारा पहला उपग्रह भी आर्यभट्ट था। उसके बाद इनसैट सैटेलाइट्स आ गए, उसके बाद इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आ गए। मगर सबसे बड़ी महत्व की ये बात थी जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हमने तैयार किया, और उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, पहले PSLV फिर GSLV। जी हाँ। तो ये जो रॉकेट्स बनाए उसको इसरो ने बनाए, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब काम इसरो में होता है। आज भी देखते हैं हम कि जब मैं काम करता था वहां तभी वही था। एक 75% से भी ज्यादा काम जो है वो अपनी इंडस्ट्री में होता है। जो स्टील का काम है, केमिकल्स का काम है, एल्यूमिनियम का काम है, जो भी कुछ है बड़ी साइज का, वो सब अपनी इंडस्ट्री करती है। और ये इंडस्ट्री ने जो करके दिखाया, तो अभी इसके बाद जो अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज भी है, वो आगे जाकर ऐसे रॉकेट्स बना सके और अपना जो स्पेस प्रोग्राम है वो चालू रहे। और इससे होगा क्या कि इसरो के जो वैज्ञानिक है, जो इंजीनियर है, वो और भी तरीके से किस तरीके के नए रॉकेट हम बना सकते हैं, उसके लिए जो अनुसंधान करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उसके लिए जुटे रहेंगे। तो इंडस्ट्री का इस काम में बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। कुछ खास तकनीकी टेस्ट्स के लिए इसरो के कहने पर ही और इसरो की काबिलियत की वजह से ये जो मिशन था ये अब सफलतापूर्वक अपने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में डॉकिंग के लक्ष्य को पूरा कर पाया है। हमने ऐसे कौन कौन से जरूरी मिशंस को साकार किया, वो कौन से मील के पत्थर थे, चाहे वो रॉकेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो सैटेलाइट में हो या कमर्शियल लॉन्चेस के जरिए हो, जिनकी वजह से आज हम इस पड़ाव तक पहुंच पाए हैं। मुझे तो लगता है कि जब PSLV जब चालू किया तो उसके बाद PSLV का बहुत ही महत्वपूर्ण सफलतापूर्वक उसका उपयोग किया है। मुझे लगता है 50 से भी ज्यादा PSLV हमने छोड़े हैं। और PSLV के जरिए उसके जो लॉन्च रॉकेट्स, बड़े साइज के जो रॉकेट्स होते हैं, वो किस तरीके से बनाए जाए ये ध्यान में आया। और उसके लिए उसके बाद GSLV, जिसमें हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, और अभी LVM-3, और उसके बाद जाकर वही लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके चंद्र तक गए थे, मंगल तक गए थे। मगर अभी भी चंद्र पे जाकर वहां उतरने के बाद वहां से कुछ पदार्थ लेकर हमें वापिस आना है। और ऐसी जो टेक्निक है, ये इसके लिए जो भी कुछ तकनीकी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, वो सब इसरो ने अच्छी तरह से किया है। और मुझे लगता है कि ये काम के बाद अब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाकर हम कर सकें, तो जीरो ग्रेविटी में क्या होता है, जीरो ग्रेविटी से इफेक्ट किस पर पड़ सकता है, शरीर पे किस तरीके से पड़ता है, जो सीड्स भेजे हैं वो किस तरीके से वहां जाके आगे जाकर क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ भी करना हो तो पृथ्वी से वहां के लिए अन्न धान्य, खाने की पदार्थ, पानी, हवा, ये जो है वो यहाँ से वहां भेजने पड़ते हैं। मगर अगर जो हम वहां उसके ऊपर जाकर वहीं से कुछ प्रयोग करके जो वेजिटेबल्स है वो बना सके, उन्होंने अभी तक किया है इस तरीके से, और इसे आगे जाकर भी हमें करना है। क्योंकि जब इसके आगे जाकर और भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो कुछ करना है, स्पेस हैबिटेट में जो कुछ करना है, तो उसके लिए लंबे समय की जो मिशन होती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सभी ये प्रयोग अभी कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम यूं ही सफलताएं हासिल करता रहे। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर कालिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एक्सियोम 4 मिशन की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचने की सफलता और भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक पद्मश्री डॉक्टर प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वैभव जे श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में